उठा जनाजा तो मेरे महबूब भी आए थे। उठा जनाजा तो मेरे महबूब भी आए थे। सभी गम में डूबे थे, सभी आंसुओं में डूबे थे, वो झोला साथ लाए थे। नमस्कार, भारत लाइव भी देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति को अगर आप करीब से जानते हैं और खासकर लोजपा के भीतर उतर करके आप देखते हैं तो ये शेर जो है बिल्कुल सटीक बैठता है। आपको बिल्कुल पता है कि लोजपा में किस प्रकार से क्या राजनीति हुई है और किस रणनीति के तहत लोजपा अब आगे बढ़ रही है। लोजपा दो फार हो चुकी है। पशुपति कुमार पारस जी जो रामविलास पासवान जी के भाई हैं, उन्होंने किस प्रकार से रामविलास पासवान के गए हुए साल भर भी नहीं हुआ है और उन्होंने लोजपा को दो फार में बांट दिया। लोजपा पर अपना दावा कायम करने के उद्देश्य से, जैसे कि ये देखिए एक आम इंसान की फितरत है, जैसे कि गांव में होता है, भाई भाई के ऊपर अपना जो है पूरा अधिकार जताना चाहता है, भाई भाई के संपत्ति पर अधिकार जताना चाहता है। ठीक इसी प्रकार की बात बिहार की राजनीति में भी दिखी और एक राजनीति के नाम पर एक बड़ा सबक था कि राजनीति भाई भतीजेवाद की नहीं होती है। स्वर्गीय रामविलास पासवान के गए हुए कुछ ही दिन हुए हैं। ऐसे में आगामी 5 जुलाई को आपको बता दें कि लोजपा जो है वो मनाने जा रही है आपको रामविलास पासवान जी की जयंती। ये पहली बार होगा जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी इस दुनिया में नहीं होने के कारण जन्म दिवस में लोजपा के कार्यकर्ताओं के साथ नहीं रह पाएंगे। ऐसे में लोजपा जब दो गुट हो गई है तो जब जब घर में भी देखते हैं, परिवार में भी देखते हैं, बंटवारा होता है तो हर चीज़ों का बंटवारा होता है। ऐसे में 5 तारीख को क्या क्या हो रहा है इस पर एक बार नज़र डालते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जदयू की। जदयू सीधे तौर पे कहा जा रहा है, सीधा आरोप लगता आ रहा है लोगों के द्वारा, जनताओं के द्वारा कि जदयू इस पूरे प्रकरण में बड़ी भूमिका में है। तो जदयू भी स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती को मनाने के लिए कह रहा है, यानी कि वो मनाएगा स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती। इसके बाद हम बात करते हैं राजद की। तेजस्वी प्रसाद यादव और राजद गुट पहले ही इस बात को कह चुकी है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी सामाजिक न्याय के एक बड़े चेहरे थे, दलित समाज के चेहरे थे और उनकी जयंती जो है राजद परिवार धूमधाम से मनाएगा। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं वोट बैंक के लिए स्टंट है, लेकिन जो कुछ भी बात हो, हम जयंती मनाने की बात कह रहे हैं। तो जदयू भी जयंती मनाने जा रही है, राजद भी जयंती मनाने जा रही है। और इसके बाद तीसरे नंबर पर बात करते हैं पहले चिराग पासवान वाले लोजपा के विंग की। तो चिराग पासवान वाले लोजपा के विंग की लगातार मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग में एक ही बात का निर्णय लिया जा रहा है। इस बात को लेकर के सभी संकल्प ले रहे हैं कि किस प्रकार से स्वर्गीय रामविलास पासवान का जो जन्म उत्सव है उसे धूमधाम से मनाया जाए। और ऐसे में चिराग पासवान, वो चिराग पासवान जिनके ऊपर से जैसे ही पिता का साया उठता है उसके बाद दिल में तो घाव था ही, और लेकिन उनके पीठ में भी एक घाव हो गया। वो घाव खंजर का था और बिहार की राजनीति में खंजर बेहद प्रचलित है और खंजर अपनों का ही था। बाहुबली एक बड़ी मूवी आई थी, एक बड़ा सिनेमा आया था, बड़ा कारोबार किया था, उसमें भी हमने देखा था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। और ये बात भी बिहार की राजनीति में धरातल पर दिखती है कि पीठ में खंजर वाली बात हम बता रहे थे। तो सीधे तौर पर चिराग पासवान जिसे के दिल में भी घाव है, अपने पिता के जाने का गम है और पीठ पे भी घाव लेके चल रहे हैं अपनों का, दोनों तरफ से गए हुए हैं चिराग पासवान। उन्होंने अपने वाले लोजपा विंग में उस दिन से अपने पिता को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ उनके जन्म दिवस को खास बनाने के लिए आशीर्वाद यात्रा पर निकल रहे हैं। अपने पिता यानी कि स्वर्गीय रामविलास पासवान का जो विजन था, जो डॉक्यूमेंट था, उसे लेकर के जन जन तक पहुंचने की बात कर रहे हैं, हर गली मोहल्ले तक पहुंचने की बात कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत करेंगे हाजीपुर से। हाजीपुर वो धरती जो स्वर्गीय रामविलास पासवान की कर्मभूमि बनी, जहां से उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन को और अपनी पार्टी को सींचने का काम किया और दलित चेहरा बनने का उन्होंने काम किया। लेकिन दूसरी ओर उनके भाई की भी बात कर लेते हैं। जब बात इस ओर भी होगी तो उस ओर भी होगी, दोनों ओर करते हैं। पशुपति कुमार पारस जी आगामी 5 जुलाई को, जिस दिन स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जन्म उत्सव है, उस दिन महाभोज का आयोजन कर रहे हैं। महाभोज का आयोजन कर रहे हैं जो अपने आप में अजूबा होने वाला है। अजूबा इसलिए भी हम कह रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है। दरअसल हिंदू समाज से हम लोग आते हैं, हिंदू धर्म से आते हैं और हिंदू धर्म में एक बात जो है सीधे तौर पर प्रचलित है कि हिंदू धर्म में किसी के जाने के बाद कोई बड़ा उत्सव, कोई बड़ा कार्यक्रम
ऐसे सार्वजनिक तौर पर 1 साल के भीतर नहीं किया जाता है। ऐसे में रामविलास पासवान जी का जन्म दिवस है, तो ऐसे में पशुपति कुमार पारस जी का जो गुट है वो लोजपा कार्यालय जो 1 नंबर का बंगला है पटना में, वहाँ पे महाभोज का आयोजन करने जा रही है। मैंने इनकी पशुपति कुमार पारस जी का जो गुट है महाभोज का आयोजन करेगी। तो ऐसे में सीधे तौर पे देखा जा सकता है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान के गुजरे हुए साल भर नहीं हुए हैं और ऐसे में लोजपा में एक बड़ा जश्न होने लगा है, होने की जो है संभावना है। इसको लेकर के सब कुछ तय हो गया है, महाभोज का आयोजन किया जाना है। लेकिन इसी महाभोज पर अब बड़े सवाल खड़े होते हैं। सवाल सबसे पहला खड़ा होता है अपने परिवार की ओर से कि रामविलास पासवान जी तो भाई थे और हिंदू धर्म को वो भी मानते हैं, पशुपति कुमार पारस जी भी मानते हैं, तो क्या हिंदू धर्म इन्हें इस बात का इजाज़त देता है? वहीं दूसरी ओर अगर बात करें पारिवारिक चीज़ों से हट जाते हैं तो दूसरी ओर कानून व्यवस्था, कोरोना का प्रोटोकॉल नज़र आता है। महाभोज होगा, बहुत सारे तरह तरह के लोग, अलग अलग जगह से लोगों का जुटान होगा और जब जुटान होगा तो क्या इस बात की, इस कोरोना के काल में, कोरोना महामारी के काल में उन्हें इस बात की परमिशन मिलती है? या अगर परमिशन मिलती है तो किस आधार पर मिलती है? और अगर परमिशन मिलती है तो कौन इस बात की गारंटी लेगा कि आने वाले समय में कोरोना महामारी का या फिर इस प्रकार की गतिविधि का, किसी भी प्रकार की महामारी का फैलाव नहीं होगा? और तीसरी बात, राजनीतिक स्तर पर राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा होने लगी है कि ये महाभोज रामविलास पासवान जी के जन्म दिवस पर के लिए नहीं है, रामविलास पासवान जी को श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं है, बल्कि पशुपति कुमार पारस जी जो आनन फानन में एक गुप्त जगह जा करके, एक निजी जगह पर जा करके मीटिंग करते हैं और मीटिंग के बाद जो है वे लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वघोषित राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, तो इस बात का जश्न मनाया जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की हलचल तेज हो गई है कि पशुपति कुमार पारस जी एक बड़ा भोज जो है रामविलास पासवान जी के जन्म दिवस पर करने तो जा रहे हैं, जिसमें पोस्टर ये लगाया जाएगा, रामविलास पासवान जी के चेहरे को आगे लगाया जाएगा, लेकिन पोस्टर के पीछे बात ये हो रही है कि वे लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो इसके लिए वो खुशी में एक बड़ी पार्टी दे रहे हैं, एक बड़ा भोज दे रहे हैं, जिसमें उनके गुट का यानी कि पासवान समाज से और पशुपति कुमार पारस जी में आस्था रखने वाले जितने भी लोग हैं, उन सभी लोगों का, तमाम लोगों का उस आवास पे, उस बंगला पे जुटान होगा और जहां पर रेवड़ियां बटेगी। अब समझिए कि ये बड़ी बात हो रही है एक पार्टी में और एक समाज को लेकर के, समाज के वोट बैंक किस ओर जाता है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि उसी दिन से रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान जी आशीर्वाद यात्रा शुरू कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर महाभोज का आयोजन हो रहा है। जनता भोज खाने में दिलचस्पी दिखाएगी या फिर आशीर्वाद देने में, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आप जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, पल पल की रिपोर्ट भारत लाइव की टीम आप तक पहुंचा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।